पर जो वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्या है यही हम लोग का काल्पनिक संख्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से हम लोग का परिभाषा समाप्त हो गया। ये पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक हेडिंग देंगे, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत ही वीवीआई है। अगर आप ट्रिक से मैथ बनाते हो, शॉर्ट मेथड से बनाते हो, बेसिक से बनाते हो, कोई भी मेथड हो, ये आपको अगर नियम नहीं मालूम है आप मैथ अधिक से अधिक नहीं बना पाएंगे, फास्ट नहीं बना पाएंगे। तो अगला हेडिंग देंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अगला हेडिंग दीजिएगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम गैस देखें, एक पहले चार्ट बनाएंगे, लिखिएगा ए बी सी डी ई, और भी आएगा तो और भी हम चार्ट बना लेंगे। देखिए ये टेक्निकली पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत आसानी से याद रहेगा कोई भी नियम। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ऐसे भी लोग हैं, अच्छा 3 का विभाज्यता का नियम कितने लोग को आता है? 3 का विभाज्यता का नियम 1 2 3 4। 3 का विभाज्यता का नियम बहुत सारे लोग जानते हुए भी। एक मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप उसका गलत जवाब देंगे। तो कुछ ऐसे भी पढ़ाई होते हैं जो कि आपका उसका यूज जो होता है वो आपको है ना ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो जानने के बावजूद भी आप उसका गलत जवाब देंगे। तो आइए पहले हम लोग चार्ट से समझेंगे, उसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे 2 का विभाज्यता का नियम है, 5 का विभाज्यता का नियम है, 10 का विभाज्यता का नियम, इन तीनों का विभाज्यता का नियम एक जैसा है, एक ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक जैसा है। एक जैसा कहने का मतलब, जैसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके इकाई अंक 2 से पूरा पूरा कटेगा वो संख्या 2 से कटेगा। 5 का विभाज्यता का क्या नियम है? जिस संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो वो 5 से कटेगा। 10 का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो 10 से कटेगा। यानी तीनों के नियम में हमने क्या बोला? इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। 2 में भी हमने इकाई अंक बोला, 5 में भी इकाई अंक बोला और 10 में भी इकाई अंक बोला। तो इन तीनों का नियम एक जैसा है, एक ही नहीं है, एक जैसा है। अब देखिए 3 का और 9 का, 3 का और 9 का विभाज्यता का नियम एक जैसा है। 3 का और 9 का विभाज्यता का नियम कैसा है? एक जैसा है। क्या करना है इसमें? 3 से कोई भी संख्या तभी कटेगा जब उस संख्या के अंकों का योग कटे। जैसे मान लीजिए है ना 72 है, कोई आपसे पूछेगा कि ये 3 से कटेगा, अंक को जोड़िए, 7 अदू अंक को जोड़ेंगे, 7 अदू 9 3 से कट रहा है, तो 72 भी 3 से कट रहा है। यानी 3 से कोई संख्या कब कटेगा? जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। अब कोई पूछेगा ये 9 से कट रहा है, तो 9 का भी यही नियम है, यदि अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या भी कटेगा। अब अंक को जोड़िए, 7 अदू 9 9 से कट रहा है, तो 72 भी 9 से कटेगा। यानी इन दोनों का एक जैसा नियम। फिर आगे देखेंगे 4 8 16 25 125, इन सब का एक जैसा नियम है। 4 का, 8 का, 16 का, 25 का, 125 का। इसमें 25 का खूब एग्जाम में आता है, अभी भी एनटीपीसी के मेंस में है। 25 का विभाज्यता का नियम बहुत आता है, याद रखिएगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का, 16 का, 25 का, 125 का, ये सब एक ही जैसा है। इसका भी 2 नियम है, इसका भी, सबका 2 नियम है। और किसी में अंतिम 2 अंक देखना है, किसी में अंतिम 3 अंक देखना है, किसी में अंतिम 4 अंक देखना है। इसमें देखिए 2 अंक देखेंगे, इसमें 2 अंक देखेंगे, इसमें 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे, 16 में 4 अंक देखेंगे। तो इन सबका एक जैसा नियम है। मैं पढ़ाऊंगा तो वहां आपको अच्छा से याद हो जाएगा। अब देखिए
जैसे 6 है, 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, 21 है, 33 है, 88 है ना। ये सब एग्जाम में आया हुआ है। जो जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितना और भी बहुत सारा है, लेकिन इतना ही कंपटीशन में पूछता है। तो 6 का, 12 का, 14 का, 15 का, 18 का, 21 का, 33 का, 88 का अपना कोई विभाज्यता का नियम दूसरे परासी, ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है इनका अपना विभाज्यता का नियम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 7 है, ठीक है, फिर आपका 13 है, 17 है, 19 है, इन सबका एक जैसा विभाज्यता का नियम है। जैसे 7 में क्या करना है, इकाई अंक हटाना है, दुगुना करना है और शेष बची हुई संख्या से घटा देना। 13 में क्या करना है, इकाई अंक को हटाना है, उसे 4 गुना करना है और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। 17 में क्या करना है, इकाई अंक हटाना है, 5 गुना करना है, शेष बची हुई संख्या से घटा देना है। 19 में क्या करना है, इकाई अंक को हटाना है, 2 गुना करना है और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। एकदम सेम एक जैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, कहीं दुगुना, लेकिन काम एक ही जैसा हो रहा है। और अकेला कौन बच गया, 11, इसका अलग विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक से पता चलेगा कि कौन सा संख्या 2 से कट रहा है, कौन 5 से, कौन 10 से। इसमें हम लोग क्या किए थे, अंकों को जोड़े थे, अंकों का योग से। ठीक है, ये 4 वाला मतलब सी वाला ग्रुप में 2 नियम। पहला, अंत में शून्य देखना है या फिर अंतिम 2 या 3 या 4 अंक से पता चलेगा, अंतिम 2 अंक से, अंतिम 3 अंक से या अंतिम 4 अंक से पता चलेगा कि कौन संख्या 4, 8, 16, 25 से करता है। ये इसका अपना विभाज्यता का नियम नहीं होता, अपना विभाज्यता का नियम अपना विभाज्यता का नियम नहीं होता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, इकाई अंक को, इकाई अंक को हटाकर हटाकर 2 गुना या 4 गुना या 5 गुना से बनता है। मतलब इकाई अंक को हटाकर 2 गुना या 4 गुना या 5 गुना से बनता है। ये सब नियम पूरा डिटेल्स लिखवाएंगे, ठीक है। और इसका स्पेशल अपना नियम है, इसको जब वहीं पर लिखवा देंगे। तो यहाँ पर चार्ट बना के इसलिए लिखवा दिए कि ताकि आप लंबे समय तक इसको याद कर सके। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे। बस थोड़ा सा अंक में परिवर्तन कर लीजिए, फिर से मिला लीजिए। वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या फिर 2 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या यहीं से चेंजिंग करिएगा, तो वह संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। एक बार फिर से मिला लीजिए, वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या फिर 2 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। अच्छा, पूर्णतया का मतलब पूरी तरह से, है ना। पूर्णतया का मतलब होता है पूरी तरह से।
जैसे कुछ संख्या होता है, भाग लगाते हैं, आधा कटता है आधा नहीं, मतलब आधा कटने का मतलब डेसिमल में कटता है, और जो डेसिमल में ना कटे, ऐसी बिना डेसिमल का पूरा पूरा कट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णतया विभाज्य। तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, अब इसको हमें पता करना है ये संख्या दो से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है दो दो दो, है ना, 0 2, है ना, 3। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये संख्या दो से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें किनारे दो से भाग लगाएंगे और पता करेंगे कि ये दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो कहेगा कि कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर किनारे में ऐसे भाग लगाएंगे तो हमारा समय नष्ट होगा, लेकिन हमें यहाँ पर भाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही देखकर इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 3। क्या ये दो से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए 9 7 5 2 8, है ना, यहाँ पर मान लीजिए 6 है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए संख्या दो से पूरा पूरा कट रहा है, तो अब इसका इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक कितना है, 6। 6 में दो से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6। तो अब इस कंडीशन में हम लोग का ये देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या हो रहा है, दो से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। जब इकाई अंक दो से पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। बस इकाई अंक को देखना, अंतिम अंक, इकाई अंक को, यूनिट प्लेस को, है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9 4 3 0। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए संख्या दो से पूरा पूरा कट रहा है, तो इकाई अंक 0 हो, अच्छा इकाई अंक दो से पूरा पूरा कटे, देखिए इकाई अंक 0 है ना, ये 100% संख्या क्या होगा, दो से पूरा पूरा विभाज्य होगा। जैसे में लिख लीजिए, तो दिक्कत इसमें बस आपको देखना है इकाई अंक। अगर इकाई अंक पूरा पूरा कट गया तो समझिए वो संख्या भी, मतलब इकाई अंक दो से पूरा पूरा कट गया तो समझिए वो संख्या भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो भी वो पूरा का पूरा संख्या दो से विभाज्य होगा। आगे लिखेंगे 3 की विभाज्यता, आगे लिखिएगा 3 की विभाज्यता, डैश देख लिखिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, क्या लिखा आपने, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही 3 से पूर्णतया विभाज्य होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 3 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। एक बार फिर से मिला लीजिए, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 3 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, बोलिए मैंने क्लास करना है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है, ये परिभाषा में क्या लिखवाया गया है कि कोई भी
संख्या है, सबसे पहले उसके अंक को आपस में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 3 3 1 3 3 ऐसे करके है, और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इतना 3 है, कहीं ना कहीं तो ये 3 से कटिए जाएगा। तो वैसे आपको नहीं सोचना, नियम के अनुसार चलना है। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। ठीक है, हम अंक को आपस में जोड़ेंगे। तो अंक को यहां पर जोड़िए, 3 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3 जोड़िए, कितना होगा, 3 3 6 3 9, कौ 3 है, 1 2 3 4 5 6 छत्री 18 1 19, यानी सबको जोड़ दिया गया है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, अंकों का योग निकाला। अब अंकों का योग निकालने के बाद कितना से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे। अगर अंकों का योग, अच्छा अभी लिखिएगा मत, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके मुझे कुछ लिखवाना है, अभी समझिएगा, लिखिएगा मत। तो अंकों का योग देखिए, बताइए 3 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर अंकों का योग बड़ा आ गया, तब ऐसे 19 तो छोटा है, 19 क्या है, छोटा है। यदि अंकों का योग बड़ा आ गया तब क्या करेंगे, तो अंकों का योग बड़ा आ जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका है ना पुनः योग निकालेंगे। क्या करेंगे, पुनः अंकों का योग। अगर बड़ा आ गया तब, छोटा आ गया तो यहीं पर पता है, ऐसे तो 19 है, छोटा है, यहीं पर पता चल जा रहा है कि 19 3 से पूरा पूरा नहीं कटा। लेकिन हम लोग देखेंगे यदि बड़ा आ गया अगर कोई अंकों का योग, हम लोग क्या करेंगे, पुनः अंकों का योग निकालेंगे। इस संख्या का, जो ये संख्या प्राप्त हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः अंकों का योग निकालेंगे। अब जोड़िए, 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10। 10 3 से कट रहा है, ऐसे 19 से 3 से नहीं कट रहा था। तो यदि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक। अब यही आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो अब यहाँ अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग निकालेंगे। अब अंकों का योग निकालिए, आपस में सबको जोड़िए, 7 और 5 12 में 0 जोड़ेंगे। देखिए 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। अब 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 होगा। 12 में 0 से गुणा करेंगे, समझ में आया? 12 यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने से उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शून्य से उसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो 7 5 12, 12 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 0। 12 में, यहाँ 12 में 0 जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, 12। यहाँ अंकों का योग कितना गया, 12। अब कितना से भाग लगाएंगे, 3 से, 3 चौका 12। यहाँ 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौका 12। तो ये पूरा पूरा अंकों का योग कट जा रहा है। पूरा पूरा यदि अंकों का योग कट जा रहा है, ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग अगर जांचना होगा हम लोगों को कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या के जितने भी अंक है उनको आपस में जोड़ देंगे। समझ में? यदि अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी क्या होगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बात नहीं करिए, जो दिक्कत है बोलिए। जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। जहां भी कंफ्यूजन होगा बेझिझक पूछना। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, संख्या संख्या 8 स्टार 2 5 4, संख्या 8 स्टार 2 5 4 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, यदि यदि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। फिर से सुन लीजिए, संख्या 8 स्टार 2 5 4 में
स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। ठीक है, बताइए कितने लोग बता सकते हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3 4, बस। देखिए ये जो आप अभी विभाजता का नियम पढ़े हैं उसी नियम के माध्यम से ये बनाया जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, नियम 3 का, विभाजता का नियम कि अंकों का योग निकालेंगे, यानी अंकों को पहले जोड़ेंगे। और प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि ये संख्या क्या है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि ये संख्या क्या है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। और ये 3 से तभी पूरा पूरा कटेगा जब इसके सभी अंकों का योग, है ना। देखिए इसमें ये भी एक अंक है लेकिन यहां से गायब है, ये मालूम नहीं है। यदि इसके सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटेगा तभी ये संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग जांचेंगे कि ये संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अंक को आपस में जोड़ेंगे। देखिए ये भी अंक है लेकिन यहाँ पर कौन सा अंक है गायब हो गया है, यहाँ पर मालूम नहीं है, इसलिए इसको कहाँ लिखे हैं, अंत में। यहाँ स्टार की जगह पैसे हैश भी दे देगा, डॉलर भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, यहाँ पर एक सिंबल दे देता है, यहाँ पर एक संकेत दे देता है, मतलब कि यहाँ का अंक गायब है। अब इसी अंक गायब को हमें पता करना है कि क्या छोटा से छोटा अंक ले लिया जाए। अंक लेना है, संख्या नहीं। क्या लेना है, अंक लेना है, संख्या नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अंक होगा, संख्या नहीं होगा। संख्या कहां से, ऐसे संख्या मतलब सभी संख्या ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अंक संख्या हो सकता है लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता है। 10 संख्या है, अंक नहीं है, लेकिन 5 क्या है, अंक भी है और साथ ही साथ संख्या भी है। लेकिन 10 क्या है, केवल संख्या, यह अंक नहीं है। तो यहाँ पर स्टार के जगह पर अंक कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ये 0 से लेकर 9 तक अंक भी है और साथ ही साथ संख्या भी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ स्टार की जगह पर कौन सा न्यूनतम अंक ले ले कि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए। जोड़िए, 8 और 2 10 और 5 15 और 4 19। अब बताइए 19 में क्या जोड़ दे कि 3 से पूरा पूरा कर दे। तो यहाँ 19 में 2 जोड़ देंगे, यानी स्टार के जगह पर 2 लिख देंगे। स्टार की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे कम से कम। ऐसे और भी बड़ा अंक है जो 19 में जोड़ देने पर 3 से पूरा पूरा कट जाए, नहीं है, 5 नहीं है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24। 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24। ये भी कट रहा है लेकिन हमको बड़ा से बड़ा नहीं लेना है बल्कि क्या लेना है, छोटा से छोटा। तो यहाँ पर अगर हम स्टार की जगह पर 2 ले लेंगे तो 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21, और 17 21 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि स्टार की जगह पर कम से कम क्या लेना होगा। बोलिए कोई दिक्कत, आगे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही देता है कि 3 के जगह पर 9 लिख देगा, कह देगा कि 9 से ये पूर्णतया विभाज्य है। तो बताइए स्टार की जगह पर क्या होगा, अगर है ना। तो इसी तरह हम लोग 9 का भी विभाजता का नियम पढ़ेंगे। 2 4 4 स्टार 8, संख्या 2 4 4 स्टार 8 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। जो बना ली हो हाथ उठाए, 1 2 3 4 5। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। वैसे संख्या 2 4 4 स्टार 8 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य। बोलिए आप आंसर 0। क्या सही आंसर होगा, 0। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अंकों का योग निकालेंगे।
अब और प्रश्न में लिख दिया है पहले ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, अंकों का योग निकाल लीजिए। अब अंकों का योग कैसे निकालेंगे, जोड़िए 2 आचार 6 आचार 10 8 18, स्टार अभी जोड़ना बाकी है, स्टार को अभी जोड़ना बाकी है। और ये 3 से कहेगा तो 3 से भाग लगा के देखेंगे, 9 से कहेगा तो 9 से भाग लगा के। अब बताइए स्टार के जगह पर क्या हम कम से कम छोटा से छोटा मान रख दे कि 18 में जोड़ दे तो ये 3 से कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि 18 पहले ही 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 36 18। तो इस कंडीशन में यदि अंकों का योग पहले ही 3 से कट रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग स्टार के जगह पर क्या लिखेंगे, 0। अब स्टार के जगह पर हम 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, और 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर स्टार की जगह पर न्यूनतम मान क्या लेना होगा, 0 लेना। समझ में आया? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, लिखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद लिखिएगा। नोट करिए, तो 1 सेकंड लगेगा नोट करने में। चलिए, तो आप लोग एकदम तैयार है आंसर देने के लिए? कितना सेकंड में आंसर देंगे? बस कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसके अंकों को जोड़ लीजिएगा और देखिएगा 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो आंसर उसमें 0 हो जाएगा, यानी 0 जोड़ने की आवश्यकता है, स्टार की जगह पर रखना होगा। बात नहीं करिए, जो भी समस्या हमसे बात। अगर मान लीजिए कि 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है अंकों का एक, तो उस स्टार के जगह पर, हैश के जगह पर, डॉलर के जगह पर कुछ भी सिंबल दे सकता है, हम लोग क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। लेकिन अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर देखेंगे कितना और जोड़ दे कि वो 3 से पूरा पूरा कर दे। समझ में आया? चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। क्वेश्चन लिखे ना पक्का, कौन पहले जवाब देंगे, हाथ उठाइए। ये पागल है कार्य, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। नहीं, एक आत्मविश्वास होता है भाई कि नहीं मैं पहले जवाब दूंगा, तो वैसे लोग का नौकरी लग जाता है। आए होता लिख ना बताई काहे हालांकि लेबर, तुम लोग का रिजल्ट नहीं होता। वो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, निष्क्रिय मतलब उसमें जान तो रहता है लेकिन फालतू के होते हैं, किसी काम के नहीं होते। एक सक्रिय व्यक्ति होता है, सक्रिय मतलब नहीं, मैं आप क्वेश्चन बोलिए, मैं इस पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा तो 2 सेकंड में, अगर कोई 2 सेकंड में दे रहा है तो मैं 1 सेकंड में आंसर दूंगा। ये होता है कंपटीशन। कंपटीशन में विद्वान की जरूरत नहीं है। कंपटीशन मैंने बताया था ना कि कंपटीशन जो शब्द है ये कम्पीट से बना है। कम्पीट का हिंदी होता है बराबरी करना। तो जो व्यक्ति बराबरी करता है ना, मतलब उसको हराने की चेष्टा करता है, उसी को कंपटीशन कहते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैथ बनाना सीख गया तो आपका नौकरी हो जाएगा, नहीं। आपके अंदर जब तक जोश नहीं होगा हराने का दूसरे को, तब तक नहीं। ये नहीं कि ला बना ला तू। कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी किसी से पूछिएगा मत, अगर पूछिएगा ना वो 100% बताएगा, लेकिन कैसा गलत, वो सही बताएगा। मान लीजिए 5 गो सीटे में वो आप मान लीजिए मैच 5 गो बनाया है, वो 6 गो बनाया और 2 गो बता दिया, आपका कौ गो हो गया, 7 गो, उसका कौ गो हुआ, तो बेचारा तो दांत छिपोड़ दिया। जीएसए मान लीजिए है, तो अब वो आपको बताएगा, कभी बताइए करेगा तो क्या करेगा, गलत बताएगा, ताकि आप उस एग्जाम में से क्या हो जाए, छट जाए। तो कभी भी कंपटीशन के एग्जाम में कोई आंसर बताता है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ होता है बदमाश जो तैयारी नहीं रहता है, पता हम तो मतलब कि बर्बादे हो रहे हैं, तुझे भी बर्बाद करेंगे, ले ये आंसर होगा, एकदम पक्का होता है यही आंसर होगा, लिख ले लिख ले। अब बताइए पढ़ने वाले लड़कों को फुर्सत है आंसर बताने का, तो आप लोग आंसर बताएंगे ना। देख रहा हूं सबसे पहले कौन आंसर बताया, जानते क्या कर रहा हूं, आप पर प्रेशर बना रहा है, यही सरकारी नौकरी है। कभी नौटंकी किया हो ना तो आपके अंदर बुली हो रहा है कि लिखत काहे लिखे। अगर मैं तुरंत लिखता ना आप जल्दी जवाब दे दे, आज जितना ही देर करूंगा उतना ही आपके दिमाग पर प्रेशर बनेगा, आप प्रेशर में आप गलत जवाब है ना। मान लीजिए 18 आ रहा है तो 19 कर दीजिएगा, 20 कर दीजिएगा, यही होता है सरकारी नौकरी, कंपटीशन, प्रेशर। जो प्रेशर झेल लिया पार हो गया, जो नहीं झेला ब्लास्ट हो गया। लिखे ना, लिख देना, चलिए लिख देना। कितना सेकंड में आंसर,
2 सेकंड लिखिए सर। 7 9 8 4 5 9। बोलिए सर। पता 2 सेकंड तो पार हो गया, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, लेकिन जोड़ाइए नहीं रहा। रुक बोल मत, बुलवा देते हैं। फेल हो गए ना, कोई काम का नहीं। आंसर हम पूछ रहे हैं, हम आंसर पूछ रहे हैं। नहीं 3 होगा, इधर 0 आया, 1 होगा ना। और इसी बोलिए ना, 0 से लेकर 9 तक ना बोलना है, कोई ना कोई एक आंसर हो जाएगा। फिर तो जोड़ रहा है, ऐसा सपना देखे पीछे है ना, मतलब कि शेर रखेग रहा है, आप सपना सपना आता है। अगर आता है तो आप कमजोर, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वैसे आपको अभी फील हो रहा होगा कि बात देखिए, जैसे आपने जो अब लग रहा है जल्दी 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 जल्दी, आप पता चल रहा है कि जल्दी जाती है, ऐसा फील हो रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि बहुत फास्ट में जो, आप पता चल रहा होगा कि फास्ट हो रही है नहीं पता है, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर। अगर प्रेशर नहीं है ना, तो आप आसानी से छोड़ क्या कर सकते हैं। सही जवाब तो इस गदा बता देने की आराम से सोच लीजिएगा। तो यहाँ पृथ्वी को होते हैं प्रेशर। अब देखिए आराम से बोलिए, 9 आसा 16 8 24 5 29 9 और अब बताइए 38 3 से कट रहा है, और एक जोड़ देखिए, तो 38 बड़ा लग रहा है, उसको भी जोड़ दीजिए 8 3 4। जैसे हमने यहाँ अंकों का योग निकाला, अंकों का योग निकाला 38 प्लस, अगर 38 आपको अभी बड़ा लग रहा है तो 38 को पुनः जोड़ दीजिए। अगर बड़ा लग रहा है तब 8 3 11, इसको योग करना है, निकाल के यहाँ फिर भी 11 प्लस। अगर आपको 38 बड़ा लग रहा है, ऐसे आपको नहीं लग रहा है, 38 में एक जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और ये 3 से 13 हो जाएगा। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है 8 3 11 में 5 जोड़ देंगे तो 3 से कट जाएगा। 11 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ की 1 जोड़ना है और यहाँ क्या करना है, तो कहीं किसी भी मीडियम से ग्रुप से नहीं एक से आप बना सकते हैं। अगर आपको 13 को पढ़ा जाए तो यही पर पता चल जाएगा, हमने को 38 सारा एक जोड़े 140 और 39 3 से कट जाएगा, तो 38 में 1 जोड़ेंगे। अगर आप 40 पढ़ा में नहीं याद है तो 8 3 11 जोड़ दीजिए, 11 में अब क्या जोड़ेंगे, कट जाए, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 3 से कट जाए। एक कितने लोग 2 सेकंड में जवाब दिए, हमने बताया कि कंपटीशन में विद्वानों के ऊपर जिस दिन आपके अंदर 3 क्वालिटी आ गई, पहला अनुशासन डिसिप्लिन, दूसरा लगातार मेहनत करने का गुण, और तीसरा कंसंट्रेशन एकाग्रता। अगर आपके अंदर ये 3 चीज आ गया जिस दिन, उस दिन आपका जन्मदिन का लाइए स्टार्ट करते हैं। मैं तो कितना पढ़ ली, कितना भी आप गाली हो जाएगी सरकारी नौकरी, लाइए ये भी स्टार्ट करते हैं। बस ये 3 गुण आपको अपने अंदर लाना है। क्या आप बताइए, नॉलेज की कीमत है क्या, आप इसको नॉलेज नहीं है, ये तो जानकारी है ना कैसे बनता है। फिर भी कोई 3 बोला, कोई 4 बोला, कोई 2 बोला, कोई कुछ बोला, कोई 1 बोला, कोई 1.5 से बोला। एक का महत्व कम है, जब आपको कम है एक प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्वानों की कीमत नहीं है, सभी लोगों की कीमत है। कर भाषा का यह दो रोल है, और पूरा ही होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, संख्या 5 3 2 8
क्या लिखा आपने? संख्या जीरो भी लिख लिया। संख्या 5 3 2 है 8 जीरो। संख्या 5 3 2 है 8 जीरो में एस के संभावित मान क्या क्या होंगे? 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 और कोई क्वेश्चन पूछना सुन लीजिए एक बार। संख्या 5 3 2 है 8 जीरो में एस के संभावित मान क्या क्या होंगे? बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बनाए होंगे, आप अकॉर्ड में भी होंगे जीरो है, लेकिन वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। ये तो क्वेश्चन में नहीं लिखता है, क्वेश्चन है बस वो क्या अगर आईएससी पीएससी नोवा 10वां ईएजीएससी पीएससी का कोचिंग नहीं है, कंपटीशन वाला कोचिंग है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अंकों का योग निकालेंगे। अंकों को लिए 5 की 8 10 18 जीरो में 18 नहीं आता। अब यहाँ पर भैंस के जगह पर हमें संभावित मान लिखना। ऐसे ये संख्या 3 से प्राप्त कर रहा है ना, तो जब ये अंकों का योग 3 से प्राप्त कर रहा है तो उस कंडीशन में भैंस के जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? लेकिन न्यूनतम मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ संभावित मान पूछ रहा है। संभावित मतलब क्या होता है कि कौन कौन संभव है, पॉसिबल। तो यहाँ पर संभावित मान पूछ रहा है, यानी कौन कौन सा अंक संभव है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम पूछेगा, अगर न्यूनतम करता तो केवल न्यूनतम करता है, कुछ नहीं करता। न्यूनतम या फिर न्यूनतम या कुछ करता, न्यूनतम विकल्प है, संभावित विकल्प कुछ न करे, तो उस कंडीशन में हम लोग का लेकिन यहाँ पर संभावित का क्या है, तो संभावित का मतलब होगा यहाँ पर है कौन कौन सा अंक संभव है। अब देखिए तो यहाँ पर तो जीरो होगा, लेकिन और भी संभव है ना। जीरो के बाद यहाँ एक रख के देखिए 18 एक नहीं रख कटेगा। अब अंक रख के देखिए कहां से कहां तक, जीरो से लेके 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक अंक बारी बारी से इसमें रखेंगे। तो एक जीरो रखने पर 18 और जीरो 18 3 से कट जाएगा, एक रखने पर 18 1 19 3 से नहीं कट रहा, दो रखने पर 18 2 20 नहीं 3 से कट रहा, तीन रखने पर 18 3 यानी यहाँ पर 20 संभव है। अब देखिए अब चार रखने पर कटेगा 18 4 22 3 से नहीं कटेगा, 5 रखने पर नहीं कटेगा, 6 रखने पर 18 8 24 24 से कटाएगा, यहाँ संभव है। अब देखिए ये आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या ले सकते हैं, 7 होगा 18 7 25 25 3 से नहीं कटेगा, 8 18 8 26 26 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 12 9 27 27 3 से कट रहा है, कोई अंक साइन नहीं, 9 के बाद कोई अंक साइन नहीं है, तो क्या क्या संभव है हम लोग का, जीरो। ये पूरा आंसर होगा। अगर नहीं केवल न्यूनतम पूछता या कुछ कर पाता तो उस कंडीशन में हम लोग का आंसर क्या होता है, जीरो। आंसर कौन होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, संभावित। है कौन कौन सा संभव है, जीरो संभव है, 3 संभव है, 6 संभव है, 9। आंसर होगा 0 3 3। अगला क्वेश्चन लिखेंगे संख्या 5 3 2 है 8 जीरो, यही संख्या लिखेगा। अगला क्वेश्चन इसको नोट करने के बाद नोट करिए जल्दी से, और अगला क्वेश्चन यही संख्या लिखेगा। संख्या 5 3 2 है 8 जीरो में, 8 जीरो में, संख्या 5 3 2 है 8 जीरो में वैस के संभावित मानों के
एस के संभावित मानों के एस के संभावित मानों के वर्गों का योग क्या होगा। संभावित मानों के वर्गों का योग क्या होगा। स्क्वायर को पहले स्क्वायर करना उसके बाद योग। इस क्वेश्चन में ये संख्या 5 है तो 8 में एस के संभावित मानों के वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग क्या होगा। उदाहरण सर देखिए आप इसको बनाना है तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एस के संभावित मान कौन कौन। तो अभी हमने निकाले हैं एस के ऊपर कौन सा समूह है। अब 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखिए इसका मान पूछ रहा है ना। जो संभावित मान है उसके वर्गों का योग पूछता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा। पहले हमें वर्ग करना है आसाम जाके क्या करना है जोड़ना। पहले वर्ग करना है आसाम भी पहले वर्ग करिए। 0 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, सभी का वर्ग करिए। अब वर्ग करने के बाद इन सबको आपस में क्या करना है ध्यान देना चाहिए। और फिर वर्ग किया है और तब योग किया है और वर्ग करेंगे सब जुड़े। ठीक है अब 0 का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 9 का वर्ग का वर्ग और मतलब एक ही संख्या को दो बार आपस में गुणा करें। 9 को 9 से गुणा करेंगे 1 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और जोड़िए 1 मतलब ऐसे जोड़िए 1 और 6 7 और 9 16 में 0 जुड़ेंगे 16 का 6 80 1 80 और 8 8 है 9 और 3 106। तो पहले वर्ग का उसके बाद घंटे के बाद लेकिन वर्ग कोई दिक्कत किसी को पूरा पूरा यस आप समझ रहा है। तो अभी ये मत सोचिए कि हमारा आगे लगने के लिए भाषा आपको लग रहा है इस तरह से फंसा सकता है। अब वास्तव में आप कितना विश्वास करते हैं पहले भी बहुत सारे लोग की आदत हेलो क्या 5 3 2 है 8 0 में एस के संभावित मानों जितना कुछ लिखा है इसमें ये लिखा है यदि यह संख्या 3 से खुद का भाग पहला क्वेश्चन ये लिखा है यदि यह संख्या 3 से खुद का भाग बस यही जोड़ देना। दूसरा लिखा है दूसरा में शामिल लास्ट में देखो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में लीजिएगा लिखिएगा यदि यह संख्या 3 से मुख्य विभाजन यदि यह संख्या 3 से मुख्य विभाजन यदि यह संख्या 3 से मुख्य विभाजन 3 से मुख्य विभाजन। अगला क्वेश्चन में भी लिखा है यह चीज लिखी तो अभी लिखा है यदि यह संख्या 3 से मुख्य अगला क्वेश्चन में भी लीजिए यदि यह संख्या 3 से नेक्स्ट लिखा है बोलिए ना अगला क्वेश्चन में देखिए यही क्वेश्चन के यदि संख्या 5 3 2 है 8 0 पे 6 से न्यूटन मानते 6 से संभावित मान 6 से संभावित मान के योग का वर्ग क्या होगा। s के संभावित मान के योग का वर्ग क्या होगा। s के संभावित मान के योग का वर्ग क्या होगा यदि यह संख्या 3 से विभाज्य हो। यदि यह संख्या 3 से विभाज्य हो यदि यह संख्या 3 से विभाज्य हो
अब इसको भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस चेंज है। पहले क्या क्वेश्चन पेपर है, पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखिए अगर हम कहानी से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ, योग का, योग का वर्ग क्या, तो पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका दूसरा नंबर में क्या करेंगे, तो जो भी है इसके संभावित मान है, जो है 3 है 6 है 9, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जुड़ने के लिए कहा है, हमने जुड़ेंगे। तब हम क्या करेंगे, इस उत्तर वाला और इस क्वेश्चन के अंतर क्या समझना है। पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, संभावित मानों के योग का वर्ग, पहले क्या लिखा है योग, हम जोड़ेंगे और तब क्या लिखा है वर्ग, वर्ग करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या वर्ग का है, तो पहले हम वर्ग करेंगे और जुड़ेंगे। ये होगा दोनों में, जो पहले लिखेगा वो पहले काम करेगा। हमने योग पढ़ा है, जोड़ लीजिए 6 3 9 9 18 का भी कितना होगा 18 का वर्ग 18 में, बोलिए कोई दिक्कत किसी को, दोनों में अंतर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये समाप्त हो गया। आगे लिखिएगा 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता लिखिएगा आगे, लिखने के बाद 4 की विभाज्यता, जैसे लिखेंगे देखिए 4 का विभाज्यता का नियम और दोनों उसी में हम 4 का विभाज्यता का नियम कितना है 2 है, और दोनों इसी में एक ही में लिखा है, समझ में। जैसे कि लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम दोनों अंक, ब्रैकेट में लिखिएगा इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई, वैसी संख्या जिसके अंतिम दोनों अंक, ब्रैकेट में लिखेंगे इकाई तथा दहाई, शून्य हो, वैसी संख्या जिसके अंतिम दोनों अंक, ब्रैकेट में लिखेगा इकाई तथा दहाई, शून्य हो, या फिर इन अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या, या फिर इन अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या, या फिर इन अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या 4 से द्वितीय विभाज्य हो, 4 से द्वितीय विभाज्य हो, या इन अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या 4 से द्वितीय विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही, वह संख्या अवश्य ही 4 से द्वितीय विभाज्य, वह संख्या अवश्य ही 4 से द्वितीय विभाज्य, वह संख्या अवश्य ही 4 से द्वितीय विभाज्य। देखिए 4 का विभाज्यता के लिए हम इसमें मिला लीजिए, वैसी संख्या अंतिम दोनों अंक इकाई तथा दहाई, ब्रैकेट बंद, शून्य हो, या फिर इन अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या 4 से द्वितीय विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 4 से द्वितीय विभाज्य। देखिए इसमें हमें दो परिभाषा, पहला परिभाषा समझ आइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है 7 है ना, 5 है 3 है और एक बार 3 भी शून्य हो सकता है, उसमें मतलब नहीं। अब ये संख्या, अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये संख्या 4 से कितना बड़ा करता है,
तो लड़का देख के क्वेश्चन पहले पूछ जाएगा आजम पे क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, जोड़ घटाओ आप 4 से बढ़ता तक सब कुछ सारा पता ही होता है। जब तक आप ऑलराउंडर नहीं मिलेगा आपको सरकारी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 भाषा का नियम हमने यहाँ पर 2 लिखवाया, कितना लिखवाया है, यहाँ पर मैंने 4 का भाषा का नियम कितना लिखवाया है, 2। पहला का नियम, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य वो संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा। ये बताइए इस संख्या के अंत में कितना शून्य है, 2 शून्य है। अब ये 3 4 5 में तो अंतिम ये इकाई का अंक है, ये अंत में 2 शून्य है, आम बुद्धि मिलेगी कि संख्या 4 से पूरा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम, अब लड़का पूछ आ ठीक है 4 से करता तक मैं ना खुद बता 1 कितना है ये सब पढ़ना नहीं पड़ो सकता है। अब घर ये सब बना है सचो आई 2 0 1 हो गए। अब हम 0 बचा के भाग में यहाँ गलत है कि सही है, इधर भी बोल रहे हैं भाग तो गलत है, हाँ इधर बोल रहे हैं कि भागफल मैंने गलत लिखा है, ये सही है कि गलत है, हाँ सही है। मेरे जैसा आपकी राजफल होता है मेरे यहाँ पर गैरेज में काम करते हैं आप कुछ सीखेंगे। हाँ अगर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो शायद आप सफल होंगे। बाकी जो आप स्टैंडर्ड लेवल पर है आपको पीछे नहीं करना। मैंने आपको वीडियो पहले ही बताया था 999 भागे ये भागफल गलत है कि नहीं, क्या गलत है, यहाँ पर मैंने शून्य उतारा और ये शून्य नहीं कटा, जब अंक करता है नहीं कटता दिखाई और ये पूरा पूरा क्या हो गया। तो अब जो लड़का तब खुश हो गया वो आंसर बताया कि नहीं, और आंसर बताया कि हाँ 4 से पूरा पूरा कटा है, उसका आंसर बिल्कुल। लेकिन इसी काम का वो पेपर में ये क्वेश्चन जो सेट किया था इस मकसद से सेट किया था इस क्वेश्चन को, उसका मकसद पूरा करना, उसका क्या मकसद था कि समय को बर्बाद करना। अब यहाँ पर तो ये नियम जानता है बस ऐसे देख के बता देगा कि संख्या 4 से कटा है, और जो नियम नहीं जानता है वो खुद खुश होगा, ध्यान लगाएगा और खुश होने से दिखाएगा। वही हमने आपको बताया कि आपको कंपटीशन में आंसर बताने से होता है, मतलब ये है कि आप कितना जल्दी फास्ट सही आंसर दें, उससे मतलब। तो 4 का भाषा का नियम कितना होता है, पहला क्या है कि अंत में कितना शून्य होना चाहिए, 2 शून्य। तो संख्या 4 से पूरा कटेगा, या फिर जैसे मान लीजिए कि 7 है 8 है 9 है 3 है 2 है, अगर मान लीजिए अंत में 2 शून्य नहीं था तो अब देखिएगा लिखवाएंगे या फिर अंतिम दोनों अंक से बड़ी संख्या नहीं ना, अंतिम दोनों अंक है तीसरा हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। 4 से पूरा पूरा कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, बच्चों का ये संख्या भी 4 से कट रहा है। दोनों नियम समझ में आ गया। 4 से कब तक कटेगा, अंत में 2 शून्य हो या फिर अंतिम वो अंक 4 से पूरा पूरा मिलकर बढ़ाइए टेस्ट होगा, जानते हो सबके बच्चों का औकात नहीं होगा। एक बार टेस्ट में और एक रिजल्ट आ जाता है, तो एग्जाम दीजिएगा इंटरनेशनल एग्जाम दीजिएगा और रिजल्ट आता है तो वे देखिएगा उसका अपर जो होता है नीचे है ना, तो ऐसे रहेगा इंटर को हमें बैठा तब जाके इंटर की होगी। तो इसको आप इतना पढ़ लिए समझ में आ गया तो कब पता चलेगा जब टेस्ट होगा। जान लीजिए अभी लगेगा याद हो, लेकिन मैं 2 दिन बाद अगर रिवीजन करिएगा ना आज के बाद नहीं रिवीजन करिएगा ऐसे कर देंगे अनिलार अलग बचते जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको याद कर रहा है, परिभाषा वगैरह सबको और पढ़ाया जा रहा है।